जय श्री कृष्णा। वनाड़िया की कथा। एक बार 7 भाई और एक बहन थे। बहन ने अखंड कुंवारा रहना सोचा। मैं व्रत धर्म करूंगी। उसकी सातों भाभियां घर के सब काम करती थी। बहन व्रत उपवास धारण पारण धर्म ध्यान में पूरा दिन गुजारती थी। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। सब स्त्रियां भी व्रत करती हैं। 7 भाभियों तथा ननंद ने भी व्रत किया। ननंद तथा भाभियां भी नदी में नहाने जाती थी और काठा गौर की कथा सुनती थी। देव दर्शन पुण्य दान करती और घर आकर व्रत का एक समय का भोजन करती। पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना करती। इतने में महीना पूरा हुआ। पूर्ण आहुति हुई। प्रतिपदा के दिन भाभीियों ने कहा, बहन जी आज वंडा जी की बात सुनते हैं, तुम भी आओ। बहन बोली, मैं तो नहीं आऊंगी। ईश्वर के सिवाय दूसरे की कथा नहीं सुनेगी। मैंने प्रतिज्ञा ली है। बहन ने अनादर किया तो वनाड़िया देव तो क्रोध में थे। उसने उसके ऊपर झूठा कलंक लगाने का सोचा और जब वह उसके कमरे में सो रही थी तो वह भंवरा होकर किवाड़ के छेद से अंदर गया और पुरुष होकर उसके पलंग पर फूल अंतर आदि डाले और बाहर निकला। फिर उसकी भाभी बिस्तर उठाने आई तो देखा कि फूल और अंतर आदि का छिड़काव देखा तो उसको शंका हुई कि ननंद ऐसे काम करती होगी, दिन में तो धर्म करती है। उसने सब जेठानियों को बताया। फिर धीरे धीरे सभी ने अपने अपने पतियों को बताया। इतना सुनते ही भाई क्रोध से लाल होकर बहन को भला बुरा कहने लगे कि हमने तो कितने लाड प्यार से पाला था, उसने तो हमको कहीं का नहीं छोड़ा। कलंकनी ने कलंक लगाया। सभी भाई बहन के पास गए और कहा कि क्या बात है। बहन ने कहा, भाई मैं सत्य हूँ, आप मुझ पर शंका मत करना। मैं हमेशा अकेली सोती हूँ। जब मैं सोती हूँ तब मेरे बिस्तर में कुछ नहीं होता है और जब मैं उठती हूँ तो देखती हूँ कि यह सब किसने किया। मैं तो पूरी रात्रि नींद करती हूँ। भैया मैं अपने धर्म में गलत नहीं हूँ। मरूंगी जब तक मैं अपने धर्म में रहूंगी। आपको देखना हो तो शंका दूर करो। उस रात भाइयों ने एक राय होकर निगरानी रखी। बहन आई और उस अपने कमरे में सो गई। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। बहन अकेली नींद में सो रही थी। आधी रात के बाद वह भंवरा होकर कमरे के अंदर गया और फिर फूल अंतर का छिड़काव किया तो बाहर भाइयों को सुगंध आने लगी। तो सब भाई बोले, अब देखो। वे सब दरवाजे के छेद में से अंदर देखने लगे। उनको एक पुरुष दिखाई दिया। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर गए। उस पुरुष को पकड़ा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हमारी बहन के क्यों कलंक लगा रहे हो? क्या बात है? मेरी बहन तो भोली है, सती है। सही सही जवाब दो, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। तब वनाड़िया जी बोले, तुम्हारी बहन ने मेरा अनादर किया है, इसीलिए मैं इसको डराता हूँ। मैं देव वनाड़िया हूँ। पुरुषोत्तम मास में स्त्रियां मेरी 1 महीना कहानी सुनती हैं तो प्रतिपदा को एक दिन मेरी कथा सुनती हैं और व्रत करती हैं। जो मेरा व्रत कहानी नहीं सुनती हैं उसके मैं झूठा कलंक लगाता हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँ तो मुझे कोई नहीं मानेगा। तुम्हारी बहन ने भी प्रतिपदा के दिन मेरी कहानी सुनने का मना किया था, इसीलिए वह यह फल भोग रही है। भाई ने कहा, हे देव आप तो बड़े हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, निर्दोष मर जाता है। हे देव मेरी बहन का कलंक कैसे उतरेगा? आप कोई उपाय बताओ, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वनाड़िया जी ने कहा, तुम्हारी बहन वाड़ ने वड़ू, पालू ने पूरी, लहन ने लड्डू, रंक ने रोटी देवे और मेरी कथा सुने तो यह कलंक दूर हो सकता है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी बहन का कलंक दूर हुआ? देव ने कहा, इस गांव में राजा मंदिर बना रहा है, उसके ऊपर सोने का कलश चढ़ेगा। वह कलश सती के हाथों ही चढ़ेगा। जब राजा ढिंडोरा पीटेगा कि कोई क्षति हो तो यह कलश चढ़ाने के लिए आगे आए। यह कलश तुम्हारी बहन सती चढ़ाएगी और इसका कलंक दूर हो जाएगा। सती की जय हो। तभी सभी भाइयों ने वनाड़िया जी के पांव छुए। इतने वह भ्रमर होकर आकाश में उड़ गया। बहन तो सो रही थी, उसको पता ही नहीं पड़ा। भाइयों ने दरवाजा बंद किया और अपने अपने कमरे में सो गए। सुबह हुई तब भाइयों ने बहन को सब कहानी सुनाई। इस और मंदिर भी पूरा हुआ। कलश चढ़ाना था। ब्राह्मण को पूछा कि कलश का मुहूर्त कब है तो कौन चढ़ाएगा? तब जोशी बोला, हे राजा कोई क्षति हो, कोई कच्चे सूत का साथ तार गलनी के बांध कर कुएं से पानी निकाल कर लाए और वह पानी कलश के ऊपर छिड़के तो पल भर में चढ़ेगा। राजा ने कहा, सती नारी को कहाँ ढूंढना पड़ेगा? राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि कोई सती नारी आकर कलश चढ़ाए। गांव में कोई स्त्री तैयार नहीं हुई तो 7 भाइयों की बहन तैयार
हुई। भाइयों ने कहा, महाराजा मेरी बहन सती है। राजा ने कहा, गांव के बाहर कुएं से पानी लेकर आए और कलश चढ़ावे। सातों भाई बहन को लेकर ढोल बाजे के साथ गांव के बाहर कुएं पर गए। सूत के कच्चे 7 धागों से गलनी को बांधकर कुएं से पानी भरकर मंदिर में गई। लोगों ने कहा, सूत टूटेगा तो पानी कैसे निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गलनी पानी से भरी हुई थी, एक बूंद भी नहीं गिरी। उसमें कितने छेद है। सब साथ साथ चलने लगे, सब साथ साथ चलने लगे सती की जय जयकार करने लगे। सती मंदिर में गई। राजा रानी, जोशी तथा पूरे गांव वासियों ने देखा गलनी पानी से भरी हुई है। सती ने पानी से कलश पर छिड़काव किया तो सती का कलंक सारे गांव से उतर गया। उसकी जय जयकार होने लगी। वनाड़िया तू वनडीसमा, भाई के बहन को करडीसमा, कूड़ा कलंक चढ़ाविश्मा, सतमा वेम जगदीशमा, तारो प्रभु शरण निपास, मारो प्रभु शरण निपास, पुण्य कल्याणे पातक टाळ्या, पुरुषोत्तम प्रभु आवी माळ्या, पुरुषोत्तम व्रत करे गुणवान, ते पर प्रशांत सदा रहे प्रभु। जय हो। विष्णु भगवान की जय।